अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने डाले हैं मेथी के सीड्स। तो अक्टूबर का चल रहा है महीना और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ सब्जियों के सीड लगाने शेयर किए थे। तो मैंने यहाँ पे मज़ीद कुछ पॉट्स में सीड डाले हैं क्योंकि यही बेस्ट टाइम है हमारे पास। हम सीड्स लगा लेंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हम कौन कौन सी सब्ज़ी लगा सकते हैं। अभी हम सीड्स लगाएंगे तो हमारे प्लांट्स कब तैयार होंगे, फ्रूटिंग कब देंगे। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके सीड्स हम डायरेक्ट ही लगाते हैं, जैसे कि मैंने मेथी के लगाए हैं, धनिया के सीड्स हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं आप, मूली के सीड डायरेक्ट लगते हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं शिमला मिर्च के साथ ही साइड में पालक के बीज डाल रही हूँ क्योंकि ये जगह खाली रहेगी और यहाँ से हम 1 से 2 दफ़ा पालक की हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी आप कर सकते हो, जैसे कि बैंगन, टमाटर और इस तरह के बड़े पॉट्स में अगर आपने प्लांट लगा रखे हैं तो वो ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएंगे और नीचे का एरिया जो है वो फ्री होगा। तो वहाँ पे आप सलाद पत्ता, धनिया, पुदीना या फिर आप इस तरह से पालक के सीड डाल सकते हैं क्योंकि इनको हम 1 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा हार्वेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से ख़त्म कर देंगे। और जो परमानेंट प्लांट लगा होगा चिली का या कैप्सिकम का, बैंगन का, टमाटर का, वो फ्रूटिंग देता रहेगा। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है मेथी के सीड। तो मेथी के सीड भी डायरेक्ट ही लगते हैं। आपने अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेने हैं और 15 अक्टूबर तक या 20 अक्टूबर तक बहुत अच्छा टाइम होता है। टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी ठंडक हो गई है, जिसकी वजह से जो सीड्स हैं बहुत अच्छे जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आप इस तरह से जो पालक और मेथी है उसके सीड डालेंगे तो आपको विद इन 2 to 3 डेज़ उनकी जर्मिनेशन मिल जाएगी। सीड्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को सीड चाहिए हो इन सब्जियों को सब्जियों के तो आपको वो मिल जाएंगे। आप ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूंगी। काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन है। मैं आपके साथ शेयर अभी करती हूँ सारी जो मैंने पहले सीड्स लगाए थे और आपके साथ ही मैंने लास्ट वीडियो में लगाने शेयर किए थे। इसके अलावा गोभी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, उसमें आप ब्रोकली लगा सकते हैं, पक चोई लगा सकते हैं, कैबेज जो चाइना कैबेज होती है उसको लगा सकते हैं। तो ये सारे वो सीड्स हैं। टमाटर के सीड, बैंगन के, चिली के, शिमला मिर्च के, इनको आपने पनीरी तैयार करनी है। अभी भी वक्त है, आप इस वीक के अंदर अंदर इनके सीड डाल दें। अगर आपने इससे लेट किया तो फिर आपकी पनीरी जो है वो लेट तैयार होगी और फिर जब आप लगाएंगे तो उतनी देर में बहुत ठंड आ जाएगी तो आपको फ्रूटिंग जो है वो नहीं अच्छे से मिलेगी। यहाँ देखिए, ये मैंने मेथी के सीड डाले थे, कितने अच्छे जर्मिनेट हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपके साथ मूली के, वाइट मूली के सीड लगाना शेयर किए थे। तो जितने सीड मैंने डाले थे सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। अब जब ये थोड़े और बड़े होंगे इनको हम अलग अलग कर देंगे। जो हेल्दी होंगे उनको लगा रहने देंगे, जो अनहेल्दी होंगे उनको निकाल देंगे। यहाँ पे हैं टमाटर के सीड्स, मैंने कुछ ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिए थे। ये हाइब्रिड F1 और जो बिग टमाटर होता है बड़े वाला, जो हम मार्केट से लेते हैं अक्सर अपने घर में यूज़ करने के लिए, उसके सीड मैंने डाले थे। इसके अलावा कुछ पुराने प्लांट हैं कैप्सिकम के जो कि फ्रूटिंग दे रहे हैं। उसमें 1 से 2 और प्लांट थे मेरे पुराने जिनकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी, तो वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं और नए प्लांट्स मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। अगर आप लगा लेते हैं अक्टूबर से पहले, सितंबर के एंड में सीडलिंग, टेम्परेचर अगर आपके यहाँ कम हो गया है तो आपकी अब तक जो है वो बहुत अच्छे जो पनीरी है वो तैयार हो चुकी होती है। और उसमें फिर आप अक्टूबर में आहिस्ता आहिस्ता उसको जब ट्रांसफ़र करते जाते हैं तो आपको फ्रूटिंग भी जल्दी मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर हम बैंगन के अभी बीज लगाएं तो आप अभी भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने 1 वीक और लेट किया तो आपके प्लांट लेट तैयार होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, बहुत अच्छे प्लांट्स भी तैयार होंगे आपके। लेकिन जब आप उनको लगाएंगे, वो फ्रूटिंग तक पहुँचेंगे, तब तक ठंडक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब बहुत गर्मी होती है और बहुत सर्दी होती है, दोनों सूरतों में प्लांट्स जो हैं वो फ्रूटिंग करना कम कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं। ये वो टाइम पीक होता है जब पौधे अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत ठंड से और बहुत गर्मी से, कि वो बच जाएं। तो जैसे ही फिर थोड़ा सा ये ज़्यादा
सर्दी वाला काम कम होता है, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो अप जाता है, तो पौधे फिर से जो है वो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि टाइम से अपने सीड्स लगाया करें। मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि जो है ना वो अभी आप सीड्स लगा लें, अभी आप ये चीज़ लगा लें, तो थोड़ा-सा जो है ना वो अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं और आप टाइम से वेजिटेबल्स लगा लेंगे, तो आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और बहुत इजीली आप अपने घर पे अपनी ही ग्रो की हुई सब्जियां खा सकते हैं। उसके अलावा आपने हर सब्ज़ी नहीं लगा लेनी, वो सब्जियां लगानी हैं जो कि जैसे कि मैंने मेथी को लगाया है, तो मैंने 3 बड़े ग्रो बैग्स में और 1 छोटे ग्रो बैग में लगाया है और पोर्शन में लगाया है। कुछ सीड मैंने 3 दिन पहले डाले थे, कुछ सीड मैंने कल डाले हैं, कुछ मैं फिर आने वाले दिनों में डालूँगी। इस तरह से जब हम लगाते हैं तो पहली फसल जो सबसे पहले हमने लगाई थी वो पहले तैयार होगी, उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्न के लिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्रॉप होगी वो तैयार होगी। तो मूली भी इसी तरह से है, मूली के सीड भी आप वक्फे से लगाएं, कुछ आज लगाएं, कुछ कल लगाएं, कुछ परसों लगाएं, ताकि पूरा विंटर आपको जो है वो मूलियाँ भी तैयार होके मिलती रहें। इसी तरह बंद गोभी है, बंद गोभी को भी सेम आप इसी तरह से लगा सकते हैं। कुछ पनीरी उसकी जो है वो पहले शिफ्ट कर दें, कुछ 2 दिन बाद शिफ्ट कर दें, ताकि एक के बाद एक आपकी जो सब्ज़ी है वो तैयार होके आपको मिलती चली जाए। बाकी जितनी भी जड़ वाली सब्जियां हैं, जिसमें चुकंदर है, शलजम है, मूली है, गाजर है, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उनके डायरेक्ट बीज लगते हैं, उनको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और अभी आप उसको बहुत अच्छा टाइम है, पूरे अक्टूबर में किसी भी वक्त लगाएंगे तो आपको जर्मिनेशन रेट अच्छा मिलेगा, क्योंकि आई थिंक हर जगह पे ही काफ़ी ठंडा वेदर हो गया है। मैंने इस तरह से लगाया है कि मेरी जिस तरह से घर की ज़रूरत है उसी हिसाब से मैंने पॉट्स को जो है वो डिसाइड करके कि मुझे 3 पॉट में पालक लगानी है, 3 पॉट में मुझे जो है वो मेथी लगानी है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतनी लगाएं। ये नहीं है कि एक-एक पॉट में आपने सारी सब्जियां लगा ली हैं लेकिन फिर भी आप मार्केट से ख़रीद रहे हैं। तो गाजर जो होती है, गाजर, आलू, शलजम, ये अगर आपके पास ज़्यादा जगह है तो फिर आप लगाएं, अदरवाइज़ आप पालक लगा लें, मेथी लगा लें, सलाद पत्ता लगाएं, पुदीना लगाएं। और इसके अलावा जो है वो आप धनिया लगा सकते हैं, वाइट मूली लगा सकते हैं, क्योंकि उसका सिर्फ सलाद वगैरह में इस्तेमाल होता है और वो कम यूज़ होती है। सलाद वाली जो रेड मूली है उसे लगा लें। बंद गोभी को भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास उसी हिसाब से पॉट हैं और आपके घर में उस चीज़ का कम इस्तेमाल है तो आप उनको लगा सकते हैं। या ये काफ़ी हेल्दी सब्ज़ी की पनीरियाँ हैं, अगर आपको बाय करनी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।